नमस्कार, भारत शतक में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुशवाहा। अभी मैं मधुबनी में उपस्थित हूं और ज्योतिष विज्ञान अनुसंधान केंद्र में उपस्थित हूं, जो कि मधुबनी का सबसे फेमस ज्योतिष केंद्र है। मैं उनसे उनका ओपिनियन जानना चाहूँगा समाज के बारे में। भारत शतक में आपका स्वागत है सर। स्वागत है। सबसे पहला चीज़ है कि ज्योतिष जो है ये परिचय दीजिए अपना। हाँ, मैं डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव, ज्योतिषाचार्य, मधुबनी बिहार। और ये ज्योतिष विज्ञान अनुसंधान केंद्र 1980 से ज्योतिष के क्षेत्र में ही ज्योतिष का काम, ज्योतिष का ही पढ़ाई करते हुए अभी तक इस अवस्था में चल रहा हूँ। ज्योतिष के क्षेत्र में मैंने 5 पुस्तक भी लिखी है, जो आजकल में प्रिंट होकर आ रहा है, जो पूर्ण रूपेण विज्ञान पर आधारित है। और 2002 में मैंने राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन, बिहार में पहला बेर मधुबनी में राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन 2002 में हुआ था, जिसमें पटना के आचार्य किशोर कुणाल साहब जो हैं सो आकर सम्मेलन का उद्घाटन किए थे, नगर भवन में हुआ था। ये 2002 की बात बता रहे हैं। उसके बाद से लगातार निरंतर ज्योतिष में लगे हुए हैं। इसमें दुनिया में जितने भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का समाधान वैदिक और ऋषि मुनि द्वारा जो लिखा हुआ सूत्र है उसमें तो है। ज्योतिष के द्वारा हम भाग नहीं बदल सकते, लेकिन एक गाइडेंस और गाइड का निर्माण तो दिशा निर्देशित तो सही 100% सही है इसका। जो किस सर एक बात बताइए, यहाँ पे ज्योतिष का केंद्र है, आपने कहाँ से शिक्षा लिया? इसमें हमने अपना भी मेहनत किया, मैं अपना भी मेहनत किया। और शुरू से हम संत प्रवृत्ति का थे, हम सब जगह घूमते फिरते रह गए धर्म के क्षेत्र में, और वहाँ लोग सबसे मिलते रह गए, तो अपना भी अंदर से इंट्यूशन पावर भी जागृत हुआ। और बाद में चल करके फिर हम इसका पढ़ाई भी कर लिए, ज्योतिष का परीक्षा दे करके डिग्री सिर्फ लिए। तो ज्योतिष जो है ये साइंस पे आधारित है या अंधविश्वास पे आधारित? नहीं, ज्योतिष पूर्ण रूपेण साइंस पर आधारित है, अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास क्योंकि हम भी साइंस से MSc फर्स्ट क्लास फर्स्ट यूनिवर्सिटी से थे, लेकिन फिर भी हम ज्योतिष में आकर देखे हैं कि ज्योतिष पूरा साइंस पर आधारित है। और इसमें ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसमें शिक्षा और संस्कार दोनों समाहित है। अगर इस चीज़ को अगर सही रूप से लिया जाए, और अभी का जो समय चल रहा है, जो विगत अवस्था चल रही है, इसमें बच्चे या जो सामाजिक स्थिति हैं, अभी का जो नेट, इंटरनेट, ये सब जो हो गया, इसमें बहुत तरह की कुरीतियाँ जन्म ले लिया है, जिसके कारण अभी के समय में दाम्पत्य जीवन खराब होना, डाइवोर्स, माने ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बच्चे पढ़ नहीं लिख नहीं पा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग बार बार हरदम बहुत लोग पहुंच रहे हैं हमारे पास, कैसे हो गया, वैसे हो गया। तो अभी के समय में अगर इस शिक्षा और संस्कार दोनों ज्योतिष में निहित है, ज्योतिष विज्ञान को अगर देखा जाए, और हम तो सरकार को भी कई बार कह चुके हैं, हर कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहाँ जाके भी कहते हैं सरकार को कि 6 क्लास से ज्योतिष का एक विषय, आप सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल जो भी हो, उसमें 50 नंबर का ज्योतिष विषय भी आप पढ़ाएं। इससे क्या होगा कि बच्चे में, लड़के लड़कियां में संस्कार और शिक्षा दोनों जागृत होगी, तो आने वाला भविष्य सही रहेगा, और सनातन धर्म का भी प्रभाव आएगा, और प्लस जो है सो बच्चे में शिक्षा और संस्कार दोनों उच्चतम स्थिति में रहेगी। सर ये बताइए, यहाँ के बच्चे या साइंस पढ़ रहे हैं, काफ़ी विद्यार्थी साइंस पढ़ रहे हैं और वो साइंस पे विश्वास करते हैं, और इनको बोलते हैं कि ये अंधविश्वास है। ये जब बाबा लोग या आचार्य लोग जब अपना ज़िंदगी नहीं संभाल सकते, तो दूसरे का ज़िंदगी क्या संभालेंगे? देखिए, ये बात तो एकदम सही बोले हैं कि मतलब लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसमें बहुत कुछ गलत लोग भी घुस गए हैं इस लाइन में, जो कि ज्योतिष, जिसके कारण ज्योतिष बदनाम हो गई। लेकिन सब गलत लोग घुस गए तो कुछ अच्छे लोग भी तो हैं, तो ज्योतिष सही है, ज्योतिष गलत नहीं है। अब कोई बड़ा बात बता दे कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। लेकिन गाइडलाइन के रूप में अभी ज्योतिष के आधार पर अगर गाइडलाइन लिया जाए, हम किस लाइन में जाना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इसमें इसका विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। और अभी नहीं, आने वाले समय में आप देखेंगे 15 से 20 साल के अंदर एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई सब बीटेक इंजीनियरिंग में आपको जोड़ेगा इसको, और ये हम भविष्यवाणी करते हैं कि सब जगह ज्योतिष की पढ़ाई जाएगी। अच्छा, ये एस्ट्रोलॉजी जो है ये साइंस पे आधारित है। आप लोग किस तरीक़ा से अनुमान लगाते हैं कि इसके ज़िंदगी में क्या बीत रहा है, नहीं बीत रहा, आगे क्या होने वाला है, ये कैसे आप लोग पता कर लेते हैं?
ये तो ग्रह का जो प्लानेटरी पोजीशन बनती है, बर्थ चार्ट बनता है, और उसमें जो अंतर्दशा महादशा जो टाइम टू टाइम 2 महीना 4 महीना 6 महीना पर परिवर्तन होते रहता है, उसी के आधार पर घटनाएं पता चलती है कि क्या घटेगी, उसी के आधार पर पता चल जाता है। आप मूवी देखते हैं? बहुत कम। अच्छा, बहुत। एक मूवी आप देखे होंगे, उसमें एक पंडित जी आते हैं, जो शंकराचार्य जी आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा दशा देख रहा हूँ, तुम्हारा दशा नरक की ओर जा रहा है, लेकिन उसमें हीरो एक्शन करते आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा भविष्य अभी लिख दूंगा, और वो बोलता है कि अगले भविष्य में तुम्हें क्या होने वाला है उसको खुद नहीं पता रहता, वो बोलता है कि मैं तुम्हें गोली मार रहा हूँ। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये सब तो चलिए, ये तो उग्रता का चीज़ हो गया, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम आपको एकदम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, क्योंकि हम पूरे देश में ज्योतिष का काम किए, पूरे देश में घूमे, और बड़े बड़े संस्थान जितना भी है सबसे बहुत सारा सम्मान भी हमको प्राप्त हो चुका है। तो ज्योतिष सही मायने में पूछिएगा तो ज्योतिष सही है, ज्योतिष गलत नहीं है। ज्योतिष सही तो अब कुछ लोग घुस जाए इसके अंदर में, इसको गलत बना दे, वो अलग बात है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान से जुड़ा हुआ है। और आने वाला समय में आप देखेंगे कि कभी कभी कोई बीमारी से ग्रसित पेशेंट अगर जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर भी उसका सही रूप से ट्रीटमेंट जरूर करते हैं, लेकिन वो भी परेशान होकर करते हैं कि कहीं जा कर के इसको ग्रह दशा दिखाइए, कहीं किसका दशा तो नहीं खराब है, क्योंकि ये ठीक कैसे क्यों नहीं हो रहा है, हम लोग इतना अच्छा इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो उस अवस्था में भी देखें कि लोग अगर ज्योतिष का अगर एस्ट्रोलॉजिकल उपाय या वैदिक उपाय अगर किया जाए तो बड़ी जल्दी लोग सही हो जाता है। एक बात बताइए, आप लोग हाथ देख करके किसी का दिशा और दशा बताते हैं, लेकिन जिसके पास हाथ ही नहीं है उसका दिशा दशा नहीं, मेन तो सबसे बड़ा चीज़ है कि एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता है, अगर जन्म तिथि जन्म समय, और उसकी जो आधार पर बर्थ चार्ट जन्म पत्री बनती है, कुंडली बनती है, सबसे ज़्यादा तो वो मतगणित है। और हाथ की रेखा तो चेंजेबल है, ये तो बदलता रहता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कुंडली जो है वो फिक्स है, वो उसकी दशा लगभग सही है। कुंडली की दशा, कुंडली देख करके आप लोग साइंस लगाते हैं, फिर आप लोग वो उसका वो दिशा बताते हैं, दिशा बता देते हैं। और लगभग मिलता ही है, मिलता ही। कितना % केस में सफल होते हैं आप लोग? हम तो अभी तक मधुबनी मिथिलांचल में रहे हैं, हमारा अभी तो मैंने 42 साल से ऊपर काम का हो गया है, और लोग आते हैं दिखाने, तो बिना जब तक किसी को फल नहीं मिलता है तो लोग क्यों आएगा दिखाने, हमको ही पूछिए। हम दूसरा कोई काम नहीं करते, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पर ही जिंदा है, और हमारे पास इतना आदमी काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने बोला कि दंपति जीवन भी सुधर जाता है आने के बाद, जो कि कई लड़कियां कई किसी लड़के से बात करता है, या किसी का पत्नी किसी गैर मर्द से बात करता है, तो ये ज्योतिष से कैसे चेंज हो सकता है? अगर उसमें संस्कार रहेगी, ठीक है, ये बात आपने बता दिया। देखिए, जीवन में याद रखिएगा एक चीज़, बृहस्पति एक ग्रह है जो सभी ग्रहों पर कंट्रोल करता है, जुपिटर बृहस्पति, और बृहस्पति शिक्षा और संस्कार से जुड़ा हुआ है। अगर संस्कार, शिक्षा, संस्कार, अगर बच्चे से उसमें आध्यात्मिक संस्कार और संस्कार जीने की कला की धर्म अध्यात्म के द्वारा हम अपने संस्कार, अपने प्रवृत्ति, अपने आचरण, अपने माने लोगों के साथ बात करने का क्या व्यवहारिकता होना चाहिए, ये सब चीज़ अगर उसमें समाहित हो जाती है तो ऑटोमेटिक निश्चित है कि उसका बृहस्पति प्रबल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ये मतलब ज्योतिष में आकर के उसे डरा दिया जाता है, अगर तुम किसी से बात करोगे तो तुम्हारा भविष्य खराब हो रहा है, तुम्हारा भविष्य आगे ये अंधकार में हो जाएगा, या मर जाओगे, या कुछ हो जाएगा, इस तरीका से तो धमका के? नहीं, धमका ऐसा नहीं है, ये तो चीज़ एकदम गलत हम मानते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें जो है सो कम से कम इसके द्वारा गाइडलाइन तो बहुत मिलती है, और इसको लेना चाहिए। हम तो कहेंगे कि सरकार को कि आप 8वां क्लास से 8वां क्लास से 8 क्लास से 7-6 क्लास से ज्योतिष को पढ़ाएं, और ज्योतिष को एक विषय 50 नंबर 100 नंबर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में भी रख दें, क्योंकि बच्चे में शिक्षा और संस्कार दोनों आएंगे। और माने अपना गुरु आप किनको मानते हैं? हम अभी तक हम तो गुरु किसको माना, हम तो विज्ञान का छात्र थे, साइंस पढ़े हुए थे, तो गुरु क्या, भगवान को ही गुरु मानते हैं। सबसे बड़ा शंकराचार्य भारत में कौन थे? शंकराचार्य तो जो अभी माने शंकराचार्य तो भारत में बहुत, अभी भी चार पीठ के 4 शंकराचार्य हैं, वो तो समय समय बनते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ज्योतिषाचार्य कौन थे सबसे बड़े देश में गुरु में सबसे बड़े कौन थे? शंकराचार्य में जो आपको ज्योतिष मठ जो, हाँ, जो उसमें ज्योतिषाचार्य, इसमें शंकराचार्य जो चारों मठ के हैं ना, उसमें आपको ज्योतिष मठ वाले जो है, ज्योतिष मठ माने बद्रीनाथ वाले, उन्हीं के अंदर में ज्योतिष है शंकराचार्य। तो जो अभी, हाँ, उन्हीं के अंदर में। नाम क्या है उनका? उनका नाम अभी तक परिवर्तन हुआ है, कोई नया बने हैं,
हम बता नहीं सकते, लेकिन वो परिवर्तन होता रहता है। पूर्व में अभी कौन थे? पूर्व में कोई थे, हम भूल रहे हैं उनका नाम, अभी देखिए दिमाग से उतर रहा है, लेकिन इससे पहले कोई थे, अभी नया बदले हैं, नया कोई शंकराचार्य बने हैं। शंकराचार्य आपको ये शंकराचार्य का नाम पता होना चाहिए, लेकिन अभी जो मतलब जो सबसे पूर्व में माने जाते हैं, जो सनातन धर्म से चला रहा है शंकराचार्य का विद्या, ये पूर्व में सबसे पहला कौन थे? माने शंकराचार्य, नहीं, ये ज्योतिषाचार्य, बहरा मिहिर, कौन सा? भगवान सब देखिए, ज्योतिष का उद्गम तो भगवान सब के समय से हुआ है। उस समय तो जितना ऋषि मुनि थे, महर्षि, जितने भी महर्षि थे भगवान के पास बैठते थे, वही सब न ज्योतिष होते थे। उसमें जैसे कि आपको हम बता देते हैं कि सबसे पहले देखिए कि बहरा मिहिर हुआ, बहरा मिहिर वो भी ज्योतिष थे। उसके बाद आपका जो है सोवात्सल, वो भी ज्योतिष, माने जितना भी उस समय के ऋषि मुनि थे सब तो ज्योतिष से जुड़े हुए थे, और वही सब ज्योतिष का सूत्र को निष्पादन करके उन्हीं सब के द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसी के आधार पर ज्योतिष विद्या आधार। रामायण आप पढ़े हैं? रामायण कहाँ नहीं पढ़े? रामायण में भी इसका जिक्र किया गया है, ज्योतिष का। रामायण में ज्योतिष का जिक्र किया गया है, रामायण में तो ज्योतिष का जिक्र शायद नहीं किया गया है। रामायण में कहाँ किया गया है? जब ये सनातन धर्म से चला आ रहा है तो फिर रामायण में इसका जिक्र क्यों नहीं? नहीं, इसका ज्योतिष का जिक्र नहीं है, लेकिन ज्योतिष का जहाँ 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 पर इसकी आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर इसको तो निकाला जाता है। पुराण सब में तो ज्योतिष का सब में वर्णन है, शिव पुराण में भी देख लीजिए, सब जगह सब पुराण में ज्योतिष का आया है स्थान। कोनो धर्म में नहीं है, लेकिन सब में तो जुड़ा हुआ है। ज्योतिष में आपको ऐसा नहीं है कि ज्योतिष में कोई धर्म है, ये आपको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब पढ़ सकता है। तो क्या आपके पास हर एक धर्म के व्यक्ति आते हैं? हाँ, सब तरह के लोग आते हैं। अभी तक तो हम सब तरह के लोग को देखे हैं, ईसाई को भी देख रहे हैं, मुस्लिम को भी देख रहे हैं, हिंदू को भी देख रहे हैं। सब गरीब लोग ही आते हैं या अमीर लोग भी आते हैं या कोई नेता? सब तरह का, सब तरह का लोग, गरीब अमीर अभिनेता ने, जिनको जो जब परेशानी होती है तो आके मिल लेते हैं, अरे रास्ता निकाल के अपना। समाधान हुआ है? समाधान होता ही है, समाधान होता है तब न लोग इज्जत करते हैं, और समाधान होता है तब न लोग आते हैं हमारे। कितना फी लेते हैं? हमारा फीस का कोई नहीं है, फीस तो हम ऐसे कर देते हैं कि भाई चलिए 501 रुपया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास नहीं है तो भी ठीक देख देते हैं, जिसके पास 100 रुपया है वही भी देख देते हैं, जिसके पास कुछ नहीं उसको भी देख देते हैं, क्योंकि तो धर्म से जुड़ा हुआ है ना। तो काम सबका, जो हमारे पास आते हैं उनको मैं बिना देखे नहीं छोड़ता, पैसा रहे न रहे, उनका काम होना चाहिए, क्योंकि भगवान और धर्म से जुड़ा हुआ ये काम है। तभी और जो बाबा पहले विजुअलाइज कर लेते हैं किसी व्यक्ति का आप क्या करते हैं नहीं करते, फिर उसके बाद वो उसको बताना स्टार्ट करते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो उस सब का हम आइडिया नहीं देते। हम लोग तो अपना ग्रह देखते हैं, उसी के आधार पर लोग को गाइड कर देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे चल रहा है, ये दशा है, ऐसे ऐसे आपकी समस्या है, इतना दिन में इसका निदान होगा। आपका कहना है कि ये मार्केट में गंदगी फैला रहे हैं कुछ लोग आकर के? हाँ, कुछ लोग तो हर है ही, सब नहीं है, बहुत विद्वान भी हैं। हमारे मिथिलांचल में ज्योतिष के बहुत विद्वान हैं, अभी भी हैं। एक आध का नाम बताइए ना। विद्वान है, देखिए विद्वान सब मगरौनी में भी बहुत थे पहले, अब अभी तो जैसे देवी बाबू सब थे, अब तो बूढ़ा सब हो गए हैं ना, बूढ़ा होने के कारण अब थोड़ा कमज़ोर पड़ गए हैं, नहीं तो बहुत थे। उसके बाद आपका सुगौना राजनगर पड़ता है, वहाँ भी आपको एक पर एक विद्वान सब ज्योतिष के थे, लेकिन सब अब कमज़ोर पड़ गए हैं। दरभंगा में रामचंद्र झा जो यूनिवर्सिटी में भी थे ज्योतिष में, वो भी विद्वान थे, तो अभी रिटायर कर गए हैं सब। चलिए, मैं ज्योतिष केंद्र से आपको दिखा रहा था ज्योतिष साहब का, सुनील श्रीवास्तव जी का विचार, और इनका कहना है कि हमारा जो ज्योतिष है वो साइंस पे आधारित है, और हम लोग साइंस से ही तय करते हैं कि किसका भविष्य में क्या है, ना कि अंधविश्वास में। ये अंधविश्वास से नहीं तय हो पाता है, ये पढ़ाई करना पड़ता है, और पढ़ाई करके हम लोग डिसाइड करते हैं ग्रह देख करके। लेकिन मैं ज्योतिष साहब से जानना चाहूँगा कि सब ज्योतिष यही काहे बोलता है कि तुम्हारा शनि ग्रह बर्बाद है? देखिए, ये तो अपना ऐसा नहीं है कि सब शनि का है, ग्रह तो कोई भी खराब हो सकता है। शनि क्या, सूरज, कोई भी 9 ग्रह है, 8 ग्रह, 7 ग्रह है, 2 ग्रह, दोनों कोई भी खराब हो सकता है। और शनि देव का जो वो लेकर के तेल डाल करके, शनि न्याय प्रिय ग्रह है, वो तेल डाल करके कमंडल लेके जो घूमते रहते हैं, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, वो लोग तो अपना है, जो माने थोड़ा निम्न तबके के लोग हैं तो ये सब काम करते हैं, जो तेल लेके घूमते हैं, दान वगैरह सब लेते हैं, लेकिन ये सब अपना, चलिए उनका अपना है तरीका, एक तरीका है, गलत है कि नहीं? वो तो गलते तरीका मानेंगे ना, कि तेल लेके मूर्ति लेके घूम रहे हैं, कुछ भी मिल गया भगवान को हाँ बदनाम, तो वो सब चीज़ सही नहीं है, लेकिन हाँ वो सब चीज़ सही नहीं है।
हमारे हिसाब से सही इससे है। हमारा धर्म का वो नाम जा रहा है और इस तरीका का ज्योतिष जो है, आप जी। सबसे पहले ये देखें कि ज्योतिष विज्ञान और अध्यात्म का मिश्रित रूप ही ज्योतिष है। अच्छा। विज्ञान और अध्यात्म दोनों का मिश्रित रूप, जहाँ पर विज्ञान खत्म होता है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। ज्योतिष दोनों का मिश्रित रूप है। अब आपको देखने को मिला कि ज्योतिष विज्ञान और अध्यात्म का मिश्रण से एक ऐसा चीज पैदा हुआ जिसे ज्योतिष बोलते हैं, और ज्योतिष इन दोनों पर आधारित है। ज्योतिषाचार्य का कहना है, यही विचार है इनका। आप देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद।